द्वैत हो या अद्वैत हो, ये मार्ग है। किसी को द्वैत मार्ग पसंद आता है, किसी को अद्वैत मार्ग पसंद आता है, किसी को अलग अलग तरीके का समझ में आता है, प्यारा लगता है मार्ग। जैसे भक्ति योग है, ज्ञान योग है, पतंजल योग है, कर्म योग है, वैसे ही ये मार्ग है। मार्ग में भिन्नता है, पर जहाँ जाना है लक्ष्य वो एक है। जैसे त्रिज्याएं अलग है, किसी भी त्रिज्या से वहाँ तक पहुँचा जा सकता है, पर हमें लगता है जो अनुभूत होता है कि एक ऐसी अवस्था आती है जहाँ द्वैत का अनुभव होता है। भले ही द्वैत को ग्रहण करके वहाँ तक पहुँचा जाए, क्योंकि अद्वैत ज्ञान मार्ग है और भक्ति मार्ग है कि द्वैत, वे भगवान हैं, हम उनके भक्त हैं, वे हमारे प्रिय हैं, हम उनके प्रेमी हैं, वे हमारे बंधु सखा, हम उनके शरणागत अथवा उनकी आत्मा है। ये द्वैत है। कभी कभी तो संत लोग अद्वैत को प्राप्त करके फिर द्वैत में लौटते हैं भक्ति का मजा लेने। लेकिन आप किसी भी मार्ग से चलेंगे और मंजिल में पहुंचेंगे, केंद्र में पहुंचेंगे, तो अद्वैत का अनुभव होता है। आप देखिए ध्यान से कि जहाँ हमारा मन है वहीं द्वैत भी है और अद्वैत भी है। सही? यदि मन ना हो तो क्या द्वैत, अद्वैत, विशिष्टा अद्वैत इत्यादि है? कुछ भी? मन के कारण ये सब है। और जब आप मन के पार चले जाते हैं तो वहाँ कुछ नहीं है। द्वैताद्वैत कितने तरह का लोगों ने कहा, विशिष्टाद्वैत, ये सब लोग बोलते हैं। ये मन जब तक है तभी तक। और जब आप मन के पार पहुँचते हैं, आप लोग ध्यान की अवस्था में जब चुप होते हैं तो मन के पार पहुँचते हैं ना, पहुँचते हैं। आप भले 10 मिनट के लिए ध्यान में बैठिए, 20 मिनट के लिए बैठिए, लेकिन यदि होश पूर्वक सघन ध्यान को किया जाता है और विचारों से पार पहुँचा जाता है, जहाँ कुछ नहीं है, केवल होश है, केवल अस्तित्व है, बताइए वहाँ द्वैत है या अद्वैत है? वहाँ क्या ये रह जाता है कि मैं अलग हूँ और वो अस्तित्व अलग है? नहीं रहता है, एक चुप्पी रहती है। इसीलिए हमें लगता है कि द्वैत अद्वैत ये सब मार्ग की बातें हैं, इन सबों में बहुत ज़्यादा नहीं उलझना चाहिए। अलग अलग प्रकृति के लोग हैं, अलग अलग मार्ग को पसंद करते हैं, पर मार्ग को लेकर लड़ना झगड़ना बेवकूफ़ी के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जो जानकार संत होते हैं वे इसीलिए कहते हैं कि सर्वधर्म समभाव, सब साधन समभाव। इसका तात्पर्य यही है कि वे जहाँ पहुँचे वहाँ द्वैत था ही नहीं। जब आप मन से परे पहुँचते हैं, विचारों से परे पहुँचते हैं, तो क्या आप हिंदू रह जाते हैं या मुसलमान रह जाते हैं या ईसाई रहते हैं अथवा पारसी रहते हैं, झारखंडी रहते हैं या बंगाली रहते हैं, बिहारी रहते हैं या गुजराती पंजाबी रहते हैं, क्या रहते हैं? ये सब बीच का एक साधक लोगों के लिए ये सब बातें हैं। जो इन सब बातों को अनदेखा करके आगे बढ़ता है वो एक परम मौनता में, परम शांति में पहुंचता है, जहाँ कोई ना द्वैत है ना अद्वैत है। एक कहो तो है नहीं, दो एक कहो तो गारी, है जैसा रहे तैसा कहें कबीर पुकारी। शायद
इस तरह की व्याख्या दुर्लभ है। इतना सरल शब्द में और इतना ही हृदयग्राही सब कोई समझ जाएगा? नहीं समझेगा। ध्यान के अंतरंग पलों में जहाँ कोई विचार नहीं है, जिसको कहते हैं निर्विचारिता, चुप्पी, मौन साधन। गीता में भी श्री कृष्ण मौन की बहुत अधिक चर्चा किए हैं। वो मौन यही है। एक हुआ इंद्रिय मौन, एक हुआ भाव मौन, एक हुआ मन मौन। जहाँ मन का मौन हो जाता है वहाँ पर कोई कोलाहल रहता ही नहीं है। उस मौन की गहरी तलहटी को छूने का यदि कोशिश करें तो वही समाधि है, जहाँ बुद्धि सम जोड़ धी हुआ ना। धी मतलब बुद्धि, सम मतलब समत्व। ये केवल बात करने चर्चा का विषय नहीं है। ये समाधि का मतलब बेहोश होकर घंटा 2 घंटा पड़े रहना, अथवा सालों पड़े रहना, अथवा ध्यान मग्न होकर जड़ समाधि में डूब जाना, वो अलग बात है। सदगुरु कबीर साहब की बानी है, समधी के घर लमधी आए, आए बहू के भाई। समधी के घर लमधी आए, आए बहू के भाई। इसका किसको किसको अर्थ याद है? जरा बोलो तो। हाँ बोलो। समधी के घर लमधी आए, आए बहू के भाई। बहू के भाई कौन है? और ये बहू समधी मतलब जो समत्व बुद्धि को प्राप्त हुआ, उसके घर में लंबी बुद्धि आती है। मतलब विशाल विस्तृत असीम ग्राह्य बुद्धि हो जाती है। उसमें ग्राहकता शक्ति बढ़ जाती है। ये बुद्धि यहाँ होश को कहा जा रहा है, विवेक को कहा जा रहा है। समधी को सम को साधते साधते, बुद्धि को सम बनाते बनाते जो विवेक शक्ति है, हो सकती है, और लमधी के भाई, बहू के भाई, ये सूरत का भाई तुल्य मन सब के सब एक केंद्र में जाके जमा हो गया, जहाँ समता ही समता है, जहाँ लमधी भी गायब, बहू भी गायब और उसका भाई भी गायब। केवल समाधि है, समत्व है। आप जब विचारों के पार पहुँचते हैं तो क्या वहाँ पर आत्मा जो कि बहू है, सही ना, उसका भाई मन अथवा विशाल ग्राही बुद्धि भी हो, कुछ रहता है क्या? मात्र समत्व है। ये भी यदि आप कहते हैं कि वो मन के पार वाली स्थिति ही ईश्वर है, तो ये भी आप मन का आधार लेकर बोल रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो तुम लोग? सभी बहन लोग समझ रही हो? यदि हम ये भी विचार करते हैं कि वहाँ आत्मा नहीं है और आत्मा से अलग कोई परमात्मा नहीं है, अथवा परमात्मा से अलग कोई आत्मा नहीं है, तो ये भी आप मन का आधार लेकर कह रहे हैं। और मन से जब परे पहुँचते हैं तो वहाँ एक चुप्पी है, बस एक अस्तित्व है। एक कहो तो है नहीं, दो ही कहो तो गारी। एकदम सदगुरु कबीर साहब उसी अवस्था की बात बोले हैं। तो वहाँ पहुँचने पर जहाँ ठहरा जाता है
और जब वहाँ ठहर के फिर से मन बुद्धि में उतरा जाता है तो ये कहने को व्यक्ति विवश हो जाता है कि वो अद्वैत है। मेरी बात क्या समझ में आई? कौन बता सकेगा थोड़ा ठीक से? जब अस्तित्व में पहुंच जाएगा वहां तो कुछ रहेगा नहीं, लेकिन कुछ तो रहता है, ऐसा नहीं कहेंगे कि कुछ नहीं रहता है, अस्तित्व है। अस्तित्व है, लेकिन अस्तित्व से वापस जब फिर मन में आएगा तो ये कहने के लिए होगा कि अद्वैत है। अद्वैत है, क्योंकि जहाँ जाया गया वहाँ अद्वैत है। सही? आप लोग ध्यान में कभी ना कभी पल दो पल के लिए तो गए होंगे ना? हाँ, बहन लोग गई है कभी ध्यान में, जब विचार ना हो, मन ना हो तो? कोई नहीं गया? पल दो पल वहाँ बहुत कुछ है, सब कुछ है, वो पूर्ण है। जैसे जीरो पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, वो पूर्ण है, पूर्ण है। पूर्ण से जो कुछ भी निकल रहा है वो पूर्ण है। वैसे ही अद्वैत है, अद्वैत है, अद्वैत है, अद्वैत ही है। शंकराचार्य जी का अद्वैत मत को लेकर बहुत लोग अलग अलग प्रश्न उठाते हैं, तर्क वितर्क कुतर्क सब चलता है। आप लोग विचार चंद्रोदय पढ़िए, जो कि शंकराचार्य जी के अद्वैत मत को पुष्ट करता है। चाहे विचार सागर पढ़िए, चाहे खंडन खंड पढ़िए, चाहे पंचदशी ग्रंथ को पढ़ लीजिए, तो वो अद्वैत मार्ग को पुष्ट करता है। पर उसमें इतना ज़्यादा तर्क वितर्क है कि इसलिए अद्वैत श्रेष्ठ है, इसलिए अद्वैत श्रेष्ठ है, इसलिए अद्वैत श्रेष्ठ है। वहाँ बोला गया कि द्वितीयाद भयम भवति, जहाँ द्वितीय है वहाँ भय, ये तो बात सही है। लेकिन मन के स्तर पर व्यक्ति द्वैत हुए बिना नहीं रह सकता है। सही? मन जब तक है तब तक द्वैत ही द्वैत है। और जब हम मन के स्तर पर जी रहे हो, जब अभी हमारा मन सक्रिय है, अभी हम ध्यान में नहीं है, हमारा मन अभी सक्रिय है, कुछ कुछ सोच रहा है, कुछ कुछ संकल्प विकल्प हो रहा है, तो यहाँ भक्ति बड़ा मज़ेदार है ना? जब हम मन के स्तर पर रहते हो तो वहाँ पे भक्ति की खुमारी में डूबिए, आनंद लीजिए भगवान का, परमात्मा का, जो सर्वव्यापी है, जो सबके भीतर आत्मा के रूप से निवास कर रहा है, जो हमारा सर्वस्व है। उसको जो मान लो वो बनने को वो तैयार रहता है, क्योंकि अस्तित्व आकार शून्य है। आप उनको अपना बालक मान लो कि वो नंदलाल है, गोपाल है, वो ईश्वर मेरा लल्ला है, तो वो प्रभु आपका लल्ला बनने को तैयार है। आप उनको मान लो कि वे हमारे दास हैं, वे नौकर हैं, हमें सहयोग देना उनका कर्तव्य, तो आपकी भक्ति के प्रताप से वो भी बनने को वो तैयार है। देखो अर्जुन का रथ हाँकते हैं, बताओ कौन रथ हाँकता है? रथ हाँकने वाला बड़ा होता है कि रथ के पीछे बैठने वाला बड़ा होता है? तो बताइए, प्रभु की दयालुता और कृपालुता को देखकर तो मन भाव विभोर हो जाता है। जनाबाई थी, जो महाराष्ट्र की बहुत अच्छी संत हुई है, वे नामदेव जी के यहाँ चाकरी करती थी, मतलब झाड़ू पोछा बर्तन इत्यादि की सेवा करती थी, चक्की पीसती थी, जिससे कि पूरा परिवार को हाथ का पिसा हुआ आटा मिले, और वो प्रभु की भक्ति में अभंग गाया करती थी। मतलब उनके भीतर से कवित्व फूटता था, और वो अपने ही रचे अभंग को, पदों को गायन करते हुए भाव विभोर होकर कभी चक्की चलाती, कभी झाड़ू पोछा करती, कभी बर्तन धोती, और उसके साथ भगवान मिलकर
झाड़ू पोछा करते थे, बर्तन धोते थे, जूठा बर्तन, और चक्की चलाते थे। बताओ, कैसी बात हो गई। कुछ बात नहीं हुई, कुछ धक धक, कुछ हृदय का धड़कन की गति में अंतर, रोमांच। कमी हम लोगों की भक्ति में है, उनमें नहीं है। सेन नाई का काम क्या करते थे? नित्य प्रतिदिन उनको जाना होता था राजा के दरबार में, उनके मस्तिष्क में तेल मालिश करते हैं, दाढ़ी बाल बनाते हैं, और मालिश करके फिर वे आ जाते। इसके लिए पैसा मिलता था उनको, इससे उनका जीवन निर्वाह होता था। एक बार सेन नाई अपनी भक्ति में डूब गए तो लगा कि भगवान को लगा कि वो तो फिर नौकरी से गया, तो वे स्वयं सेन नाई बनकर आए और राजा का सिर में तेल की मालिश किए, शरीर में तेल की मालिश किए, उनका दाढ़ी बाल बनाए, उनका स्नान आदि करके सब कुछ तैयार करके फिर वे। ऐसा कोई मित्र हो सकता है क्या? हम लोगों में उतनी भक्ति नहीं है, क्योंकि हम अपने भीतर भक्ति को लाने का प्रयत्न नहीं करते हैं। भक्ति किसमें होती है, कैसे होती है, इसको बृहद रूप से श्री कृष्ण गीता के 12वें अध्याय में बतलाते हैं। धीरे धीरे करके यदि वो गुण हम अपने भीतर विकसित करते जाएं, देखो केवल बोलने या सुनने से नहीं होगा। जब आप कार्य कर रहे हो, व्यवहार कर रहे हो, तो ऐसा लगे कि आप कितना संसार में आसक्त हैं, कितना व्यवहार में डूबे हुए हैं। पर जब आप व्यवहार से छुट्टी पाते हैं तो भक्ति में डूब जाते हैं, और व्यवहार करते हुए भी आपको होश बना रहता है। किसका? अपने प्रिय का, अपने प्रभु का, अपने सर्वस्व का। जैसे माताएं यदि नीचे में रसोई बना रही हो, ऊपर किसी कमरे में किसी तल्ले में बच्चे को सुला के आई हो, तो माँ को बच्चा रोएगा तो सबसे पहले किसको सुनाई पड़ेगा? काहे? एकदम उसका ध्यान वहीं पे है। वैसे ही जब आप व्यवहार कर रहे हैं तो ये बिल्कुल होश में रहे कि उनको क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। और जैसे जैसे आप उनके पसंद में अपनी पसंद को मिलाते जाते हैं, आपके जीवन में क्रांतिकारी रूपांतरण होता है। आप व्यवहार काल में तो पता नहीं चल रहा है लोगों को कि ये भक्ति में डूबे हुए हैं, पर सतत उनके भीतर अनहद का धुन अथवा सुमिरन का लगन बना हुआ है। अर्जुन अपना व्यवहारिक कार्य संभालते थे ना। और एक कथा आती है कि एक बार रुक्मिणी की नींद खुली तो देखते हैं कि भगवान गायब हैं कच्छ से। तो सोची कि कहाँ गए होंगे, तो वो निकल के जाने लगी तो दूर के कमरे में अर्जुन सोया हुआ था। रात में स्नान की इच्छा हुई होगी, बाल धो के स्नान करके और वे सो गए थे, बाल गीला था। और श्री कृष्ण वहाँ जाके उनके बालों को ठंडा लग जाएगा ना। इतनी आसक्ति, जैसे भगवान का अपने भक्तों में आसक्ति होती है, उतनी आसक्ति किसे हो सकती है? होती है क्या?
वो अपने गाल की गर्मी से उनके बालों को सुखा रहे हैं। एक बार तो थोड़ा सा तो चिढ़ हो गए कि ये सोने का समय है और ये पागल बने हुए अर्जुन का बाल सुखा रहे हैं, और वो खर्राटा लेके अर्जुन सो रहे हैं। रुक्मिणी बोली कि लाइए हम सुखा देते हैं, और अपने गाल में लगाई तो सुनी कि उनके बालों से कृष्ण 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 की धुनी निकल रही है। कहने का तात्पर्य है, इसका तात्पर्य है कि अर्जुन दिन भर कैसे अपने मानस पटल में कृष्ण के सुमिरन को संभाल के रखता होगा कि सोए में भी उसका रोम रोम कृष्ण कृष्ण ही कर रहा है। एक बार बहुत पहले आप लोगों को बतलाए थे कि आप अपने स्वप्न को देखकर पता लगा सकते हैं कि आप में कितनी उन्नति हुई, आध्यात्मिक उन्नति कितनी हुई। आपको जो स्वप्न आ रहा है वो कैसा आ रहा है। स्वप्न में तो हमारा कोई जोर नहीं है, लेकिन कैसा आ रहा है वो स्वप्न। आप लोग को स्वप्न याद रहता है या नहीं रहता है? तो वो स्वप्न कैसा आ रहा है। अर्जुन कैसे दिन भर बिताता होगा कि सोए में भी उनका बाल तक कृष्ण कृष्ण जप रहा है। इसका मतलब उसको सुमिरन की तारी लगी रहती होगी। तो व्यवहार काल में द्वैत है, द्वैत में स्थिति है, कोई अर्ज नहीं है। आप द्वैत में स्थित होकर भक्ति का आनंद लीजिए। कितना होश साध पा रहे हैं, कितना उनकी प्रसन्नता का ख्याल है, कितना अपने आप में उनकी अनुकूलता को संभाले हुए हैं, अपने जीवनचर्या में उनकी अनुकूलता को आप कितना संभाल पा रहे हैं। ये सब लीजिए, इन सब का आनंद लीजिए। और जब आप मन और विचारों के पार उतर जाइए तो वहाँ न द्वैत है न अद्वैत है। अद्वैत सबसे निकट शब्द है, सही क्या? मन के परे जब आप पहुँचते हैं तो सबसे निकट शब्द है अद्वैत। उस परिस्थिति को बतलाने के लिए। लेकिन वहाँ कोई संकल्प विकल्प करने वाला ही नहीं है कि ये अद्वैत है कि द्वैत है कि क्या है, सही? वहाँ कुछ नहीं। ये गूंगे का गुड़ है जो बोला नहीं जा सकता है, समझो तो जाने। ये समझ सरीखे बात है, कहन सरीखे नहीं। सदगुरु कबीर साहब की बानी है ना, समझ सरीखे बात है, कहन सरीखे नहीं। और एक साखी में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि लिखा लिखी की है नहीं देखा देखी बात, दूल्हा दुल्हन मिल गए फीकी पड़ी बारात। लिखा लिखी की है नहीं देखा देखी बात, देखने की बात है, जानने की बात है, लिखने की बात नहीं है। जहाँ हमारी सुरति और परमात्मा का ऐक्य हुआ, फीकी पड़ी बारात। वहाँ ये मन बुद्धि इंद्रियाँ साधन ध्यान योग जप तप सब फीके। मन के द्वारा ये सब होता है, मन वहाँ है ही नहीं, तो सब फीकी पड़ी बारात। समझ में बात आई? देखो इस दो लाइन में सदगुरु कबीर साहब ने कितने अनंत ज्ञान का भंडार भर दिया। लिखा लिखी है नहीं देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए फीकी पड़ी बारात। आप लोग कभी बाराती में गए हो क्या? गए हो? सब गए हो? भाई लोग सब गए हैं, बहन लोग नहीं गई।
कहीं कहीं गए। जब बारात लगती है उस समय बारातियों की जो पूछ होती है, कितने तरह का व्यंजन बनाए जाते हैं, बहुत तरह का। और जब दुल्हन को विदा करने का होता है और अब तो बारातियों की स्वागत कितने तरह के व्यंजनों से होती है। जाने समय सुबह के दिन आपको वे सामान्य चीज भी खिला दे रहे हैं, ये उन पर उपकार समझो। अब आपकी जरूरत ही नहीं है, बारातियों की जरूरत ही नहीं है। जब तक विवाह नहीं हुआ तभी तक बारातियों की आवश्यकता है। विवाह हो गया तो कौन बारातियों को पूछता है ना? आप लोगों ने अनुभव किया है या नहीं? वैसे ही जब सुरती अस्तित्व में खो जाती है, विलीन हो जाती है, दोनों का विवाह हो जाता है, मतलब जुड़ जाते हैं दोनों, तो ये बाराती तुल्य जितने भी साधन हैं, चाहे मन से होने वाले हों, इंद्रियों से होने वाले हों, चाहे बुद्धि से होने वाले हो, या कर्म योग हो, या भक्ति योग हो, या ज्ञान योग हो, अथवा समाधि हो, सब फीके हैं। इसको करने वाला ही कोई नहीं है। वहाँ आप लोग कभी चीनी का चाशनी या गुड़ का चाशनी देखे हो ना? उसके पीछे में जाके खोटा अथवा चीटियाँ, बुद्धिमान चीटियाँ होती है, उसके कोना में जाके रस को पीते हैं। बस इतने छके हुए हैं कि भर पेट पी लेते हैं। उसके बाद जब भर जाता होगा उनका पेट तो वे निकलते हैं अपने अन्य दोस्तों को कहने के लिए। जब पी रहे थे तो उनके दिमाग में थोड़ी चल रहा था कि मीठा है, मीठा है, वाह क्या टेस्टी है, क्या, कुछ भी नहीं। अब चले वे अपने दोस्तों से कहने के लिए कि वहाँ अद्भुत स्वाद, अद्भुत मिठास, अद्भुत, चलो चलो। वैसे ही जब उस द्वैताद्वैत के परे पहुंचा गया, मन से परे पहुंचा गया, विचारों से परे पहुंचा गया, तो वहाँ की खुमारी और वहाँ की शांति अद्भुत। वे जब फिर से लौट के मन और इंद्रियों में आते हैं तो लोग को अकथ जोड़ी कहा था, बीजक शब्द 2 में है ना, तो वे ज्ञानी लोग बोलते हैं अद्भुत, अद्भुत। जहाँ आप विचारों के परे होते हो वहाँ पर पता चलता है अद्भुत। जब पता लगा मतलब वहाँ मन घुस गया। है ना? अध्यात्म बहुत सरल है या नहीं है? सब चुप क्यों हो? क्या? गुरु माँ बहुत सरल भाषा से समझा दे रहे हैं इसलिए सरल लग रहा है। यहाँ किसी की से बात नहीं समझ में आई? सबको आ गई? कभी आप लोग ध्यान करने की कोशिश करते हो? जप तप यज्ञ दान व्रत सब कुछ वहाँ छूट जाता है, सब पीछे रह जाते हैं। चाहे जैसे भाई के संग सासुर गौनी सासु ही सावत दिना, उसमें है ना 6ठा शब्द का प्रकरण में समझाया गया कि पहले दुल्हन को ससुराल पहुंचाने के लिए उसका भाई साथ जाता था। पहले होता था या नहीं? भाई साथ जाता था। जब विवाह हो गया और
उसकी बहन किसी की पत्नी बनकर किसी कक्ष में चली गई तो भाई वहाँ जाता है क्या? वो बाहर रह जाता है। वैसे ही मन के सहारे तक वहाँ पहुँचा गया और उस निर्विचार अवस्था में मन है ही नहीं। वहाँ सुरत और ईश्वर मतलब आत्मा और परमात्मा का योग है, यही असली योग है। बाकी योग का मार्ग है, असली योग यही है। इसी को रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे कि जब पंगत में जब तक पारस नहीं होता है तब तक लोग चिल्लाते हैं कि इधर पूड़ी लाओ, इधर सब्जी लाओ, इधर खीर नहीं है, इधर मिठाई नहीं आया है, इधर दाल नहीं आई है, इधर चावल नहीं आया हुआ है, इधर नमक नहीं दिया गया, शोर शराबा। और जब सब कुछ पारस हो जाता है तो केवल सुप सुप की आवाज़ आती है। लेकिन देखो, कहने में ये सरल है, पर उस स्थिति तक पहुंचने के लिए बहुत अपने आप को साधना होता है। अपने आप मतलब अभी हम लोग अपने आप समझते हैं, शरीर को, मन को, बुद्धि को समझते हैं कि नहीं? तो हम लोगों को इंद्रियों को साधना पड़ता है, जीवन को साधना होता है, मन को साधना होता है, बुद्धि को अच्छे तरीके से परिष्कृत करना होता है। तब फिर हम लोगों में इतनी क्षमता आती है कि हम उस योग का रसास्वादन ले सकें। यदि अभी हम लोगों का मन, इंद्रियां, बुद्धि इत्यादि परिष्कृत नहीं है और अभी वो जो मन के परे वाली आध्यात्मिक स्थिति है एकाएक हम लोगों में उतर जाए तो ना इसे शरीर संभाल पाएगा, ना मन, ना बुद्धि। इसका मतलब क्या हुआ? शरीर में विकृति आएगी, संभालने में सक्षम नहीं है अभी हमारा मन और शरीर। जो सदगुरु कबीर साहब का है, मानो सूरज सैन, 220 वाट बल्ब में यदि हम 1000 वाट दौड़ा दें तो बल्ब ब्लास्ट कर जाएगा, हो जाएगा ना। वैसे ही तो इसीलिए देखो क्या मजे की बात है, श्री कृष्ण ने गीता में कर्म योग से शुरू किए। पहले तो दूसरे अध्याय में पूरी भूमिका है गीता की, है ना। उसके बाद कर्म योग से शुरू किए, उसके बाद विभूति योग बतलाया। सही, विभूति योग और परमात्मा का विराट रूप सब कुछ दिखलाया। तब 12वें अध्याय में आया भक्ति योग, और भक्ति योग के बाद फिर चर्चा करने लगे 13, 14, 15 इत्यादि में ज्ञान योग। और भक्ति और ज्ञान में कैसे पारंगत हों इसको बताने के लिए उन्होंने 16 और 17 का में की चर्चा की। और 18वें अध्याय में अंतिम में भक्ति का परचम लहरा दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। ये कितनी बारीकी है, देखो इस बात को। आप शुरू करो अपने साधन का कर्म योग से, मतलब अपने कर्म को परिष्कृत करके, अच्छे कर्म, अच्छे कर्म, कर्म को परिष्कृत करो। कर्म तुम्हारे परिष्कृत होंगे तो तुम्हारी बुद्धि और मन सुमन और सुबुद्धि बनेगी, है ना। तब परमात्मा के विभूतियों का आप अनुभव कर पाओगे, परमात्मा के विराट स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर सकोगे। तब आप में पूरी भक्ति उद्भव होगी। अब 12वें अध्याय को देखिए, वहाँ भी समर्पण की बात है, पर भक्ति में भक्त में कौन कौन सा गुण होना चाहिए इसकी चर्चा है ना।
उसको आप समझ सकोगे, उसको अपने में धारण करने की क्षमता आपकी बढ़ेगी। जब आप सदकर्म और निष्काम कर्म से गुजरोगे तब समझ में आई। उसके बाद ज्ञान, उसके बाद अंतिम में सार निचोड़ और अंत में सर्वधर्मान परित्यज्य। आप बताइए, अब समाप्त कर रहे हैं, अधिक समय हो रहा है। अब आप लोग बताइए कि चीनी का चाशनी में के एक ओर से लगकर चीटी रस पीने लग गई है, तो वहाँ और क्या क्या चीज़ वो पकड़ के रखी है। चीनी का चाशनी पीने के लिए जो भी चीटी के मुंह में है सब छोड़ना होगा, पड़ेगा। तो वहाँ पर उसको कुछ पकड़ने की गुंजाइश है। तो यहाँ जो कहा गया सर्वधर्मान परित्यज्य, अनेक वृत्तियों में इधर उधर भटकने की अपेक्षा वो जो समर्पण की चाशनी है उसमें मुंह डुबाओ, सब छूट जाएगा अपने। जब चीटी रस पी कर निकलेगी तो यही तो बोलेगी ना कि तुम सब कुछ को छोड़ो, आ जाओ चाशनी की शरण में। जो चाशनी में है वो और कहीं नहीं है। ये चीटी बोलेगी कि नहीं बोलेगी? अथवा चाशनी यदि बोलने में समर्थ होती हो तो वो चीटियों से क्या बोलेगी? सब कुछ को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। यही श्री कृष्ण अंतिम में बोल दिए, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। कोई बात नहीं, आप सने सने अभ्यास करते करते हम लोग एक दिन वहाँ जरूर पहुँचेंगे। सरकार प्रभु हमेशा कहा करते थे, नाधा सो साधा। नाधना नहीं कहते, गांव में अभी भी बोलते हैं क्या? ना, शुरुआत। जो अध्यात्म मार्ग पे 4 कदम चला वो देर सबेर वहाँ अवश्य पहुँचेगा। ये सरकार अक्सर बोला करते थे, बहुत ही कीमती बात है। हम लोग पक्का एक न एक दिन उस चाशनी तक जरूर पहुँच जाएंगे जहाँ बोलने की आवश्यकता नहीं होगी। सर्वधर्मान परित्यज्य, हम उसका रसा स्वाद ले रहे होंगे। बोला बोली की बात नहीं है, लिखा लिखी की बात नहीं है, ये गूंगा का गुड़ है, चखो और जानो। आज इतना ही रहने दो।